नमस्कार, आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे खास मेहमान से जिन्होंने 40 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में अपना खास योगदान दिया। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत है जिनका अध्यापन के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में 40 साल के लगभग का अनुभव है और स्कूल एजुकेशन में उनका 3.5 दशक यानी 35-36 साल का गहरा अनुभव है। असंख्य बच्चे आपने तराशे हैं, आपने उनके जीवन को दिशा दी है, तो हमारे दर्शकों को भी कुछ उनसे सीखने की बातें, ऐसी बातें जो हम अक्सर मिस कर जाते हैं अपने जीवन में, वो यदि हमें पता चले तो हो सकता है हमारे भी जीवन की दिशा बदल सकती है। और एक टीचर जीवन के किसी भी मुकाम पे आपके जीवन को नई धारा, नई दिशा और नई सफलता की तरफ मोड़ने का जज्बा रखते हैं, उसकी पूरी उनके अंदर सक्षम होते हैं, योग्यता होती है। तो बीजी पित्रे सर आज हमारे साथ हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आजकल के बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं वो क्या मिस कर रहे हैं, क्या उनको अर्जित हो रहा है, टीचरों की क्या व्यवस्था है, टीचरों का माइंडसेट क्या है, क्या हम एजुकेशन का जो गोल है, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, उसे अब भी हासिल कर पा रहे हैं या हम उसमें चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। तो पित्रे सर से हम जानना चाहेंगे कि यदि हम शिक्षा की बात करें तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी महत्ता हम शिक्षा की क्या माने कि कॉपी किताब पढ़ना और डिग्री पाना ही शिक्षा है, क्योंकि स्कूल से हमारी शुरुआत होती है, तो स्कूली शिक्षा हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है? नमस्कार। आपने 3-4 बहुत महत्व के प्रश्न मेरे सामने रखे हैं, तो मैं ये प्रयत्न करूंगा कि इनको एक साथ मिलकर ऐसा इसके बारे में बताने की बात करूं जो शायद इन सब का उत्तर उसके साथ मिले। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो साधारणतः हमको शिक्षा क्षेत्र में कहीं कोई बताता नहीं है या सिर्फ हमको उसकी पहचान नहीं है। जो अदृश्य है वो दृश्य से महत्व का होता है। ये पहला स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो दिखता नहीं है वो जो दिख रहा है उससे महत्व का होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सपैंड करता हूँ, जरा विस्तार से बताता हूँ। मैं भौतिक शास्त्र का शिक्षक हूँ और अपने कक्षा में हमेशा कहते आ रहा था, अब ये रूम है, इसके यदि लाइट बंद कर दी जाए तो ना मैं आपको देख सकता हूँ, मैं और आप मुझे देख सकते हैं। क्या हम यहाँ है नहीं? हम सब हैं, लेकिन ये प्रकाश जो है इसके द्वारा हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो ये देखना जो है ये तो दृश्य हो गया, लेकिन जो चीज़ जहाँ अदृश्य काम कर रही है उसके बारे में हम कितना सोचते हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हम नहीं देख सकते, और ये प्रकाश दिखता नहीं है, ये दिखाता है। कभी हमने इसके बारे में सोचा नहीं है। अधिकतर लाइट इज इनविजिबल बट इट मेक्स अस सी अदर थिंग्स, मेक देम विजिबल। ये पहली बात मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरी बात, इसको उदाहरण देता हूँ। मैं बम्बई से आया हूँ। बम्बई में 30, 40, 50, 60 मंजिले के इमारतें होती है। आप जाते हैं वहाँ, यदि बदल करते हैं, किसी फ्लैट में करना है तो आप सब कुछ कर सकते हैं वहाँ, लेकिन एक चीज़ है जो आप बदल नहीं कर सकते, ना उसको आपने देखा है। वो कौन सी है? उसका आधार। तीसरा उदाहरण मैं आपको थोड़ा दे सकता हूँ। धीरे धीरे 1-2 उदाहरण देते हुए मैं जा रहा हूँ अपने लक्ष्य की ओर। एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, हरियाली उसमें बहुत है, फल भी देता है, फूल भी देता है, पत्ते भी देता है, फायरवुड भी देता है, बहुत अच्छा पेड़ है। तो हम तो उसका उपयोग करते हैं, सब अच्छा लगता है हमको। हम उसके क्यों खड़ा है वो पेड़, इसके बारे में सोचते हैं। क्या है? उसके नीचे उसकी जड़ें हैं। जड़ें दिखाई देती है? नहीं, लेकिन पेड़ की सबसे महत्व की चीज़ जो है उसकी जड़ें हैं, क्योंकि वहीं से उसको पानी मिलता है, वहीं से उसको जो है खाद्य मिलता है, और इस प्रकार से जो है पूरा पेड़ कर रहा, जो हरा भरा चल रहा है और फल फूल दे रहा है, ये सब नीचे से आ रहा है और वो हमारे सामने आ रहा है। तो महत्व की उस पेड़ की बात है, उसका आधार, उसका फाउंडेशन, और वो फाउंडेशन हमको दिखाई नहीं देता है। अब आप और मैं, एक विद्यार्थी है,
इस विद्यार्थी का भी कोई फाउंडेशन है। अब आप बताइए कौन सा फाउंडेशन है? आप देखते हैं उसका शरीर है, ये उसका फाउंडेशन नहीं है, ये तो बदलते रहेगा। हम तो बल्कि आर्ग्यू करते हैं हमारे बच्चे, दिखाओ मुझे। अरे दिखाओ कैसे, वो अदृश्य है, दिखाओ। आप प्रकाश को दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन इसका अनुमान लगाना पड़ेगा, लेकिन इस पर विश्वास रखना पड़ेगा, लेकिन इसका उपयोग करना पड़ेगा। तो ये बातें, ये शिक्षा हमको कहाँ मिलती है? नहीं बताते। मेरा कहना यह है कि शिक्षा की नीति जब बदलती है या शिक्षा के बारे में हम जब बात करते हैं तो कुछ ऐसी मूलधार ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हमको कभी ना कभी जो है सामना करना पड़ता है, और वो सामना करना के हमको हिम्मत चाहिए, उसको फेस करने की, उसका उत्तर देने की, उसका उपयोग करने की हमको हिम्मत चाहिए। तब शिक्षा का जो है हम पूर्ण दृष्टि से उपयोग कर पाएंगे। तो अब हम आते हैं शिक्षा नीति की ओर। इसको लेते हुए तो हमको जो शिक्षा लेनी है, किस बात की लेनी है? पहले तो ये होना चाहिए कि भाई हमारे अंदर वो उसका स्रोत कहाँ है, जो हमारा फाउंडेशन है, अपने जीवन का फाउंडेशन है, वो समझना हमको आवश्यक है। और शिक्षा का एक महत्व का केंद्र बिंदु, ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। पहली बात। आज क्या हो रहा है, किताबी ज्ञान जिसको करते हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो भी पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ लिया हमने, शिक्षक ने बता दिया, हमने उसको याद किया, किताबों से पढ़ा, उसके बाद में उसी पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो हम उत्तर देते हैं, हम परीक्षा पास करते। लेकिन ये पढ़ाई हो कैसे रही है मेरे, कहाँ ये हो रही है, इससे मेरे अंदर क्या बदल हो रहा है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपको इसका अनुमान लगाना पड़ेगा, आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा क्या अंदर हो रहा है। वो यदि हम समझ पाए तो शिक्षा जो है वो अच्छी तरह से चलेगी। साधारणतः दो बातें होती है शिक्षा के बारे में। एक वो ज्ञान जो हमको बाहर से मिलता है, एक वो ज्ञान हमारे अंदर है, उसको बाहर निकालना है। हम जानते नहीं हैं, वो अदृश्य है, लेकिन उस अदृश्य को दृश्य करना, या कम से कम काम उपयोग में लाना, दृश्य करते हुए नहीं, व्यवहार में लाना, ये हमारे शिक्षा नीति का एक महत्व का बिंदु होना चाहिए। बाहर की चीजें ठीक है। अब मैं शिक्षक हूं, प्रिंसिपल भी रहा हूं। मैं एक दो छोटी सी बातें कहना चाहता हूं आपको कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब जून जुलाई में हमारी स्कूल खुलती है ना, तो कोई टीचर आ जाती है मेरे पास, वो कहती है, सर ये चौथी के बच्चे पाँचवीं में आए हैं, मैं पाँचवीं के टीचर हूँ, इनको तो कुछ भी नहीं आ रहा चौथी में। वहाँ ये कहते हैं कि 80, 90, 100% मार्क उनको मिले हैं अप्रैल में एक परीक्षा में, आज जून में तो उनको कुछ भी नहीं आ रहा। ये मैं जानता हूँ, होता है, उनको परीक्षा वही किताब देंगे और वही न्यूज़पेपर देंगे तो वो पास भी नहीं होंगे, काफ़ी बच्चे भूल चुके हैं। तो उस शिक्षा का क्या मतलब है जिसको आप 2 महीने में भूल जाते हैं? तो 2 प्रकार की शिक्षाएं होगी। एक वो काफ़ी समय के लिए हमको उपयोग होगा, और एक अभी भूल जाना है। तो वो ऐसी शिक्षा होती है जो मैंने आत्मसात नहीं कही है, डाइजेस्ट नहीं की है। दूसरी शिक्षा होती है अपने अंदर जो है उसको बाहर निकालने की। जिसको हम बाहर नहीं मिलता है वो अंदर मिलता है, और उसके निकालने की एक कला होती है। तो जीवन के लिए फॉर ए शॉर्टर पीरियड और फॉर लिविंग यू नीड वन टाइप ऑफ नॉलेज जो कि बाहर से हम लेते हैं, बट फॉर ए लाइफ टू लीड ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स, अपने अंदर जो इंटरनलाइजेशन हमने किया होगा या अंदर की चीज़ हमने बाहर निकाली होगी, वो उपयोग में लाने की बात है। अपने अंदर काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी है, लेकिन उसको बाहर जैसे डिब्बे को ढक्कन करके बंद कर देते हैं, वैसे आजकल की शिक्षा उसको बंद रखती है। ये बाहर की शिक्षा, हमको उसको ढक्कन को खोलने की आवश्यकता होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छी नहीं है और ये अच्छी है, दोनों की ज़रूरत है जीवन में। तो दोनों के समन्वय करना, बैलेंस रखना, ये एक अलग ही प्रकार की शिक्षा होती है जो हमको बच्चों को तक पहुंचानी चाहिए। ज्ञान इतना बढ़ गया, इन्फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, मैं ज्ञान नहीं कहता हूँ, जानकारी इतनी बढ़ गई हमारे पास में, इतना मल्टीपल हो गया कि हमको वो समय नहीं था कि उसको हम डाइजेस्ट करें। इसके आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं पत्रिका पॉडकास्ट।